नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम GMM फॉडलर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट्स आए और उसका रिएक्शन आज हमें देखने को मिला। 4 से 5% की गिरावट आई थी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन चल रहा है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया और कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये कंफ्यूजन क्या चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टैंड अलोन बेसिस पे आप देख सकते हैं आपको प्रॉफिट दिखाई पड़ता है और छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट आपको जंप करता हुआ नजर आया। 3 टाइम्स से भी ज्यादा प्रॉफिट बढ़ चुका है। दोनों फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करते हैं तो भी आपको 50% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई पड़ती है। इसके बावजूद कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस देखने को क्यों मिला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम आपको बढ़ती हुई नजर आती है। अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम दोनों में अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। तो अब देखना पड़ेगा एक्सपेंसेस कहां ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अभी रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो भी बढ़ने वाला है। अगर आप प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत भी आपको ज़्यादा पड़ने वाली है। तो यहाँ पर भी आपको एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसेस कहाँ पर हुए? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियली एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अदर एक्सपेंसेस में अच्छा खासा जंप देखने को मिल जाता है, जिसके कारण टोटल एक्सपेंसेस में एक अच्छा जंप देखने को मिला और प्रॉफिट हमें कम होता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर आपको लॉस देखने को मिल जाता है। उसका एक रीजन है एक्सेप्शनल आइटम्स। 335 मिलियंस का एक्सेप्शनल आइटम्स है। इसने जो पेरेंट कंपनी में स्टेक खरीदा उसका वन टाइम का खर्चा हुआ है, इसीलिए आपको एक्सेप्शनल आइटम्स यहां पर दिखाई पड़ता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 57 मिलियंस का आपको लॉस देखने को मिल जाता है। तकरीबन 5.5 करोड़ का लॉस है। यहां पर आप देख पाएंगे प्रॉफिट पहले चल रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन फिलहाल लॉस देखने को मिला। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने यह बताया कि सबसे पहला रीजन तो वो एक्सेप्शनल आइटम है, वन टाइम का जो खर्चा हुआ पेरेंट ग्रुप में स्टेक खरीदने का। उसके अलावा खरीदने के बाद जो पेरेंट ग्रुप का परफॉर्मेंस है फिलहाल के लिए थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आता है, तो उसका भी परफॉर्मेंस कंसोलिडेटेड बेसिस पे इंक्लूड हो जाता है, जिसके कारण आपको फिलहाल लॉस देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा चलता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो टोटल इनकम है हमें बढ़ती हुई नजर आई है। अगर बात करें इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल के मुकाबले नीचे जाती हुई नजर आती है, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया। एक तो वन टाइम एक्सेप्शनल जो यहां पर खर्चा हुआ है और उसके अलावा पेरेंट ग्रुप फिलहाल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि ओवरऑल जो बिजनेस चल रहा है, ऑर्डर बुक चल रही है, बहुत ही स्ट्रांग चल रही है और साथ ही साथ कंपनी का फोकस है कि अभी पेरेंट ग्रुप को खरीद लिया है तो कैसे अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि फिलहाल जो स्टैंड अलोन कंपनी था उसके बाद अभी पेरेंट ग्रुप को खरीदने के बाद ऑफकोर्स चेंजेस देखने को मिल जाते हैं कंपनी में। तो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्रोथ करना है, उस पर काफी फोकस हमें दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और कंपनी का जो मेन फोकस है ग्लास लाइन इक्विपमेंट, और वहाँ पर बिजनेस कहाँ पर है, केमिकल में होता है और फार्मा में होता है, और दोनों ही सेक्टर भी फिलहाल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी ज़रूरत भी बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इसके कारण GMM फॉडलर जो प्रोडक्ट बनाता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। तो ये जो आपको वन टाइम लॉस देखने को मिल रहा है वो वन टाइम जो खर्चा हुआ था पेरेंट ग्रुप को खरीदने का, और बाकी वो पेरेंट ग्रुप फिलहाल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इसीलिए प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स में कोई यहां पर चेंज दिखाई नहीं पड़ता। स्टॉक के बारे में बात करें तो GMM फॉडलर का लास्ट ट्रेड प्राइस है 47.97, जो कि 4.5% नीचे है। 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.1% का डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड कम है। फिलहाल भी कंपनी ने सिर्फ 2 रुपए का डिविडेंड ही अनाउंस किया है, लेकिन ग्रोथ वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री का PE रेशियो सिर्फ 19 है, जबकि GMM फॉडलर का 95 दिखाई पड़ता है। ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इंडस्ट्री में 2 ही कंपनी मेन दिखाई पड़ती है, एक तो है GMM फॉडलर और दूसरा है HLE ग्लासकोट, और उसका भी वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट शेयर 60% GMM फॉडलर के पास ही है, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है। तो इसे हम सिर्फ HLE ग्लासकोट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसका वैल्यूएशन आपको 19 ऑफ कोर्स नहीं दिखाई पड़ता। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 16.85 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई पड़ता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके बावजूद इतना ज्यादा महंगा आपको वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। लेकिन पहले तो ये वैल्यूएशन और भी ज्यादा था, 120 150 तक के PE रेशियो में दिखाई पड़ते थे। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिलती है। 2017 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 71 करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल काफी अच्छी जर्नी हमें दिखाई पड़ रही है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 45 मिनट के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहां पर हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। स्टॉक ऊपर भी गया लेकिन वापस स्टॉक में आपको गिरावट नजर आती है और फिलहाल स्टॉक 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो 54 का आरएसआई है, वीकनेस यहां पर क्लियरली दिखाई पड़ती है। वीकली मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें, वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। ये तो एनएससी का चार्ट है, बीएसई पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुरानी कंपनी है, पहले से लिस्टेड है, अच्छी तेजी यहां पर हमें देखने को मिली। और जनरली ये स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 4330 के आसपास का लेवल। तो ओवरऑल 4400 का जो लेवल है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई पड़ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें जो ओएफएस देखने को मिला था वो बहुत ही बड़ी घटना हो गई थी, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर यहां पर फंसते हुए नजर आए थे। लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगा था, कंपनी ने खुद बताया था कि इतना महंगा वैल्यूएशन था, अगर ओएफएस ऊपर के प्राइस पर लाते तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है यहां पर पार्टिसिपेट ना भी करते तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता, जिसके कारण ओएफएस का जो प्राइस है वो बराबर वैल्यूएशन पे लाया गया था 35 मिनट के आसपास। कई लोग यहां पर डर गए थे, फ्रॉड बोल रहे थे, लेकिन मेरा मानना था कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ओएफएस लाया जा रहा है, कंपनी क्यों ला रही है, अपने पेरेंट ग्रुप में खरीदना चाहते हैं स्टेक, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिसके कारण यहां पर मैंने आपको बार बार बताया था स्टॉक में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। 35 मिनट से यहां पर एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं और फिलहाल स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखने को मिली, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है, स्टॉक का फ्यूचर अभी भी काफी अच्छा है, यहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ट्रेंड के हिसाब से ये स्टॉक आपको 4400 के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 4400 से करके 4500 की रेंज में नजर आता है तो यहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।